पहुंचा है। पाकिस्तान जायरीनों का जत्था आज अजमेर पहुंचा है। लगभग 250 के करीब जायरीन यहाँ पर आए हैं और इनकी ठहरने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल अजमेर में की गई है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा वहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठहरने की, खाने पीने की, एक कैंटीन लोकली वहाँ अंदर ही स्थापित की गई है, जैसे वो डेली के जो आवश्यक वस्तुएँ हैं उनका वो परचेज़ कर सकें। साथ ही साथ टेलीफोन लाइन वहाँ इस्टेब्लिश की गई है, जैसे वो आराम से संपर्क करके अपने घर परिवार के लोगों से बात कर सकें। पूरी तरह से सिक्योरिटी वहाँ रखी गई है। जो जायरीन दरगाह विज़िट करके ज़ियारत करना चाहेंगे उनके लिए सिक्योरिटी के साथ ही वहाँ पे ज़ियारत करवाई जाएगी, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और कहाँ जा सकेंगे? वो कहीं भी नहीं जा सकते, सिर्फ दरगाह ज़ियारत करने ही जाएंगे। इसके लिए स्पष्ट निर्देश गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई हैं और वो हमने डाउन द लाइन पूरी मशीनरी को कम्युनिकेट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ दरगाह ही जा सकते हैं, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। मैम, अगर बाजार में अगर खरीदारी वगैरह करनी हो तो वो प्रतिबंधित है। स्पष्ट निर्देश है कि वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कोई भी आवश्यक जो सामान चाहिए उसकी व्यवस्था लोकली उनको अंदर ही स्कूल में ही उपलब्ध करा दी जाएगी। टोटल जायरीन की संख्या कितनी है? लगभग 250 के करीब जायरीन है। अभी जो पाक जत्था है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। यहाँ से बसों के द्वारा इनको सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए और जो हमारा जो रास्ता है जिसे पाक जायरीन जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से दरगाह जाएंगे उनके साथ में पर्याप्त मात्रा में जाब्ता है वो तैनात किया गया है। इनको आज ब्रीफिंग किया जाएगा ताकि ये यहाँ पे जो इनको अलाउ एरिया है उसके अलावा ये कहीं पे भी ना जाएं और ना ही ये खादिमों के घरों पे जाए, उसको लेकर के इनको ब्रीफ किया जाएगा और सुरक्षा के जो है वो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इनके लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसके बारे में इनको इवनिंग में ब्रीफ किया जाएगा। कोई खरीदारी की अगर करते हैं तो व्यवस्था अंदर की जा रही है? स्कूल में कोई व्यक्ति लगाया गया है? अभी जो इनके लिए है वो स्कूल के अंदर कैंटीन की व्यवस्था की गई है, टेलीफोन की व्यवस्था की गई है और बाकी जो है वो उनको इवनिंग के अंदर ब्रीफ किया जाएगा। चादर डालेंगे ना, इंशाल्लाह चादर डालेंगे। सामूहिक चादर होगी या अलग अलग? नहीं, एक बंदे को, हाँ, ये भाई हैं मेरे डॉक्टर साहब आसिफ साहब या वज़ीराबाद से चादर लाए हैं। आज तो रेस्ट करेंगे, आज नहीं डालेंगे, कल इंशाल्लाह बाबा जी के मज़ार पर चादर डालेंगे, दुआ मांगेंगे सबके लिए, आपके लिए और अपने लिए, पीछे जो रह गए उन साथियों के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दुख है। कराची और इस्लामाबाद 1500 किलोमीटर का फासला है। वो बेचारे आए भी थे और वो खाली चले गए। ठीक है ना? कितने लोग चले गए? ये 250-300 बंदा चला गया वापस।